गाइज हम लोग भी रेडी होके नहा हुआ के एकदम पूरा एकदम रेडी हो गए हैं और माहौल बनाते हुए जा रहे हैं। कोई बोलते ही रहे। ये देखिए A few moments later. गाइज हम लोग तैयार होके यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ कुछ तो हो रहा है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है। शादी हो तो पता चल जाएगा। वही तो अभी नहीं करना है। तुम्हारा भी उम्र भी नहीं है अभी जस्ट आई एम लर्निंग फ्रॉम थ्योरी। ये क्या काटा जा रहा है? एक ही बार लगी। रुके ना। ये क्या हो रहा है मामा? ये क्या हो रहा है? ये मिली। इसके बाद 3-5 होगा। राजा पांचों काट लेना तब वो मम्मी लगी थी। इमली घोटाया जा रहा है गाइस। इसको बोलते हैं इमली घोटाना। 5 बार करना होता है तभी ना 25 बार होगा। अरे कैसे चलेगी, छूट रहा है। मगर चुप के तेरा हो गया। मन में देखना होता है। ओम डालिए, पहला अग्नि में घूमते रहिए धीरे धीरे, उसमें अग्नि में डालते रहिए। नहीं सारी को लेगा भैया, सारी थोड़ा कभी चिन्ह ले सीर ये तावान से अंदर से ही घूमता है, अंदर से ही घूमना है। कन्या बोलती है कि कोई भी तीर्थ, यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। क्या आप तीर्थ में मतलब कहीं घूमने जाएंगे, मंदिर, यात्रा, व्रत करिएगा, पूजा पाठ करिएगा, यज्ञ करिएगा, दान करिएगा, तो इनको साथ में रख करके आपको करना है, अकेले नहीं करना है। अगर अकेले करने का मन हो तो इनसे पूछ के करना कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, करे कि नहीं करे। अगर ना कहती है तो ना, अगर हाँ कहती है तो स्वीकार कर रहे हैं। एकदम दम आवाज आना चाहिए। आप समझ गए? वो खूब समझ गई है। दूसरा वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान, पितरों के लिए कव्यदान करते समय साथ में स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। मतलब आप भगवान का पूजा करें या पितरों का कार्य करें तो भी हमको साथ में रख करके आपको ये कार्य करना है। क्या आप स्वीकार करते हैं? एकदम कष्ट हो गया, धीरे धीरे। हाँ ऐसे बस। तीसरा वचन में कन्या कहती है परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? चौथा वचन में कन्या कहती है अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। क्या आप स्वीकार करते हैं?
5वें वचन में कन्या कहती है, यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावले आदि तैयार करवावें तो उनके प्रतिष्ठा, पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। क्या आप स्वीकार करते हैं? आप समझ रहे हैं? 6ठे वचन में कन्या कहती है, आप देश अथवा विदेश यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंधन करे, उसमें मेरी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। आप अपना देश में बिजनेस करिए, चाहे विदेश में करिए, कोई भी कार्य करिए, इनसे पूछ के करना, बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना। स्वीकार है? 7वें वचन में कन्या कहती है, सबसे हार्ड यही है, सब तो नॉर्मल था, सबसे हार्ड यही है। 7वें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, आप उनका सेवन नहीं करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। मतलब इंद्रलोक से परे भी उतर के आ जाए तो उधर नहीं देखना, जब भी देखना है तो उधर देखना, मुड़ी घुमा के, है ना? तो आप स्वीकार कर रहे हैं? अब आप 7 एग्रीमेंट इनको दे दिए, अब ये आपको 1 एग्रीमेंट देंगे, आप 7 दिए, ये 1 देंगे, ठीक है? हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करते रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय या मदिरा पीने वाले के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पितृगृह को मेरे आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना स्वीकार करो। तो तुम्हारी बातों को हम स्वीकार करते हैं। पूरा आपको समझ में आया? थोड़ा समझ में आया, पूरा समझाते हैं। आपको ये जो बोलेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना, ठीक है? ये हमारे हस्बैंड एक ही हैं, वो यही है। अगर ये आपके घर में नहीं रहे तो आपको ये सब लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है? किसी अदर पुरुष के पास, हाँ, अदर के पास नहीं जाना, ठीक है? जो लोग दारू पीते हैं, मतलब पब में, ये सब में नहीं जाना, ये जब नहीं रहेंगे तो उस रास्ता में भी नहीं जाना, ठीक है? वो रोड जो है उस रोड में भी नहीं जाना है। अगर ये सब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके ये 7 एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। खड़ा हो जाओ। You can just pose it, just hold it and pose मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ज्ञानानं माहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शादी खत्म गई, विदाई हो। ये पहला हो गया है, हाँ, बता, फाइनल वाला है ये, हाँ, दिस इज फाइनल विदाई। तैयारी करेंगे गाड़ी की। गाइस, जब हम लोग घर जा रहे हैं और ये हमारा लेबर नंबर 1 और ये रहा लेबर नंबर 2। इसका हाथ दुख रहा है। वहाँ भी तुम्ही को उतारना है सामान, पता है ना? वहाँ भी तुम्ही को उतारना है, सिर्फ यहीं तक नहीं। और ये तो सबसे अच्छा लेबर है, ये चुपचाप काम करता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। बड़ा काम कर लिया था। ये जो सामान है देख रहे हैं ना, ये सब लेके आया है। और मैं जो हूँ, मैं जस्ट 2-4 सामान लेके आया हूँ। और हम लोग का ट्रेन जो है गाइस वो लेट है 1 घंटे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। इधर इतना सारा लोग और इतना सारा सामान के साथ हम लोग 2 दिन बाद घर पहुँचेंगे। के डर से
कैमरा के डर से गाइस ये उठा नहीं रहा है सामान, ये बार बार उठाने से डर रहा है। देखो अभी एक हाथ पॉकेट में डाल के उठा रहा है कि हम लेबर नहीं है। अब हो गया, अब बन गया लेबर। हल्दीराम का कॉफ़ी पीने का ट्राई कर रहे हैं। बेचारा ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इतना लेट हो गया है। इधर ट्रेन है, भागना है, और इधर कॉफ़ी का मशीन नहीं चल रहा है। पे कर दिया है हम लोगों ने, सिर्फ चीनी मिला है पे करने का। ले पाते या नहीं ले पाते कॉफ़ी देखते हैं ले पाते हैं, पैसा बर्बाद होता है। डायरेक्ट ही सिस्टम में से डाल रहे हैं मशीन का कोई स्टेशन का सिस्टम फेल आपका हो गया है, सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम हैंग हो गया है गाइस। यहाँ पे एक और एक और हाँ ठीक है, थैंक यू, मिल गया गाइस कॉफ़ी हम लोग। आखिरकार कॉफ़ी इधर मार हो रहा है तो वो मैं नहीं दिखा सकता, दैट इज द पर्सनल मैटर। कॉफ़ी जो कि गिरते गिरते बच गया और ये लोग मिल गया है, और ये तो सबसे पहले पिया था। जब हम लोग MP पहुँच गए हैं, MP से गुजर रहे हैं, और ये देख रहे हैं पूरा जंगल के बीचों बीच, कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल है, पहाड़ है और कुछ नहीं। और बहुत तेज़ धूप है, लू चल रहा है। मैं बैठा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा लेट के चलता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है गाइस, यू कांट इमेजिन, कैन यू सी द नेचर। ये जो लाइन बना हुआ है ये पूरा पहाड़ को काट के बना हुआ है, इसलिए देखो दोनों पहाड़ है, बीच में ये लाइन है सिर्फ, और इसलिए कोई नेटवर्क नहीं है इधर, नो नेटवर्क। और इतनी गर्मी है कि सारे पत्ते गिर गए हैं, सूख गए हैं, खाली टाइप लग रहा है। गाइस हम लोग अभी खाना मंगाए थे, कौन सा स्टेशन, जबलपुर में। बहुत घटिया खाना दिया, और हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हैं कि नींद भी आ रहा है, लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि भूख लगा हुआ है अभी भी। और होटल का नाम था रियाज होटल, कभी मत करना वहाँ से, बहुत गाली देना, जितना गाली दे सकते हो। अगर कभी मिले जोमेटो या कहीं पे, रेटिंग ख़राब कर दो, 1 स्टार रेट करो। ये देखो क्या रोटी दिया है, ये पत्थर से भी मजबूत है, खा नहीं पा रहा है कोई। आरी मिलेगा का और राजपाल यादव वाला आरी चाहिए नहीं वैसा है। बिरयानी में खाली चावल दे दिया था, वो तो अपने घर पे जो वाइट राइस बनता है ना, उसी को रिफाइन में फ्राई करके, ऐसा मूड खराब हो गया गाइस। और फिर से यहाँ पे देखिए ये जो लली भैया है पूरा ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर किए हैं? चिकन चंगेजी किए हैं, वाह, 6 लेग फ्राई किए हैं, 12 कलेजी किए हैं, और 1 चिकन फुल राइस किए हैं, ये और एकदम 6 रोटी किए हैं। इसके अच्छा नहीं खाने के बाद ही मूड में आ गए हैं कि अब अच्छा खा के ही सूतेंगे चाहे जो हो जाए। हर होटल को फ़ोन लगा रहे हैं कि अच्छा देवो ना तभी खाएं, ना देवो तो बता देता नहीं है। नंबर सेव कर लिए हैं कि अगर ख़राब दिया तो उसके यहाँ पता नहीं कितना कॉल जाएगा परेशान होकर उसका नंबर चेंज करना पड़ सकता है। तो देखते हैं गाइस कैसा खाना देता है। कैसा खाना था मामा? खाना जो अभी आया था, खाना रोटी और चिकन तो ठीक था, हाँ, बट बिरयानी में सिर्फ चावल था, रिफाइन में फ्राई किया। यस प्लास्टिक वाला सही जा रहे हो। उसमें कुछ नहीं था खाने लायक, कुछ नहीं था, नमक भी नहीं था। आपको क्या कैसा लगा मामा? ले तो अपना टेस्ट बताइए, रोटी खाए हैं तो रोटी कैसन था? हाँ बाबा, घटिया रोटी था गाइस, कंप्लेन किया जाएगा इस पे, बहुत घटिया। रियाज होटल ये पता नहीं कैसे खा गया सब ये दोनों मिल के गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। ये देखिए आज गाइस भूखल आदमी को जैसे ही खाना आया नहीं कि गर्दा उड़ैले हैं, खड़े खर खा के सब ला के, और एकदम कबाड़े हुए हैं सेकेंड टाइम में। वो तो रुकिए नहीं रहे हैं, खड़े खर खा रहे हैं, और ये तो पूरा जोलवे खैले है जो मिल रहा है वही कबार ले हैं। ये रुक ही नहीं रहे हैं, खड़े खर कबार ले हैं, बैठे के जगह नहीं मिल रहा है। तो देखिए गाइज, ये जो हैं जो भी अच्छा लग रहा है वो खुद खा रहे हैं, जो थोड़ा ख़राब लग रहा है वो सबको खिला। करना क्या चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए
खाइएगा आप। खाइएगा। ये देखिए फिर से ही लेग पीस निकाल लिया। देखना है। बड़ा तो है ये, तुमको खाना है बोलो ना। पूरा बोगी सूत गया गाइस, लेकिन इसको देख रहे हैं कैसे कबाड़े हुए हैं। रुक ही नहीं रहा, कहीं नहीं देख रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ बोलो यार। नहीं, बाप रे बाप। ये देख रहे हैं सूतने वाला आदमी सोच रहा होगा कि लोग कर क्या रहा है। यही सबसे अच्छा यही था। बढ़िया रहे ना। इसको देख रहे हैं गाय जी की खाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा। देख रहे हैं मुंह कैसे डाल रहा है मुंह में दोनों हाथ से। और ये पलटी मार देता है। जिधर बढ़िया खाना देखा कि अरे हम थोड़ा बैठ जाते हैं, हमको खड़ा होने का मन। बहुत अच्छा है। ये लोग को नहीं देख रहे, ये लोग को नहीं देख रहे हैं, हिल नहीं रहा इधर से। दोनों देखिए सब टेस्टे करने में खत्म कर दिया। खत्म हो गया तुम्हारी लाइफ से बचा बड़ा। छोटुआ तो दोनों हाथ से 2 कौड़ में आधा। ये भाई इसमें नहीं है। खत्म हो गया भाई। खाने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। मेरा पिज्जा भी तुमसे अच्छा नहीं लग रहा है। सारा में मुंह लगा दिया जानबूझ के कि हाँ इधर डेजर्ट में मिलेगा लेमन जूस। और इसको देखे दोनों तरफ हाथ लगाए। ये दोनों हाथ लगाए। मिठाई भी और लेमन जूस दोनों खाए। बिरयानी अब बिरयानी तो देख ही रहे कौन खाया है। वो तो दोनों हाथ से खाए। हाथ धो के अभी आ गया है कि हम नहीं खाए। नहीं, पहले चादर ना रहे तो चादर खोजेंगे। फिर तकिया लेके आलन तो चादर खाए के चक्कर में यही सब हो रहा है। चादर तकिया गायब हो रहा है गाइस। देखिए गाइस मेरे को एक मिठाई मिला है छोटू सा, और ये खा गया। और ये देखिए गाइस हर चीज दोनों हाथ में इसको चाहिए। रसगुल्ला 2 हाथ में, लेमन जूस 2 हाथ। एक हाथ से बिरयानी भी नहीं खा पा रहा है। और अभी भी सोच रहा है कुछ और तो होगा, कहीं तो कुछ मिल जाए। रुक ही नहीं रहा है भाई। हो गया, उस समय भी तो खाए थे, अब कितना? तुम क्या सोच रहा है कि मतलब 12 बज गया तो दिन चेंज, तो मतलब फिर से चाहिए दोबारा? ऐसे नहीं हो पाएगा। नींबू भी नहीं छोड़ रहे। कह रहे कि इसमें नींबू बच गया है, इसको पहले चूस लेते हैं। ये देख रहे हैं नींबू भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आधा घंटा से ही खड़ा होकर नॉन स्टॉप खा रहे हैं। जिनके साथ स्कैम हो गया, 2 बार तकिया चोरी हो गया, और ये फिर भी मिठाई खा रहे हैं। नहीं ना छोड़ा है तो। अरे नहीं भाई, यहाँ 2 तकिया था यार। एक गोटी का है तो 2 गो रहेगा नहीं? 2 गो, हाँ 5 गो गिन लो ना। 5 गो बोल दो कि जो नहीं शक कर रहा वो भी शक करने लगे। गाइस हमको लेमन जूस चाहिए। लेमन जूस 12 बजे पर गाइस खाएगा मामा। लेमन 12 बजे तक तुमको भी जगना है। हमको भी जगना है। कहला ऊपर से ऑर्डर होगा। ऊपर से क्या हमको कुछ ऑर्डर तो नहीं तुम लोग किए हो? इनका खाते थे, सब लोग खाते थे। सब लोग है तो सब लोग खाते थे, इंक्लूडिंग यू। अरे सूतने दो सबको। गाइस 12 बजे रात के सब हल्ला कर रहा है। तो ब्रो